और पवित्र आत्मा के नाम पर धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आज के बहुत ही अच्छे शुभ दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पुनः यहाँ पर एकत्रित किया है, इसके लिए प्रभु आपने हमें प्रेम के लिए यहाँ पर बुलाया है। प्रभु आपका वचन कहता है कि हम अपनी माँ की कोख में, हमारा जन्म होने से पहले ही आप हमें जानते थे और आपने हमारी किताब में सारे वो दिन हमारे लिखे हैं। प्रभु वचन यह भी कहता है कि हम कुछ बोले उससे पहले आप जानते हैं कि हमारे शब्द क्या होने वाले हैं, हमारी सोच क्या होने वाली है, हम सोचने से भी पहले। प्रभु आप हमें इतनी अच्छी तरह से जानते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने वचन में ये भी कहा है कि यदि कोई माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भी भूलती है, परंतु मैं नहीं भूलूंगा तुम्हें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के लिए आप इस पृथ्वी पर आए हमारे लिए, हमें खोजते हुए प्रभु, और आपने हमारे लिए वो सारा दुख उठाया। प्रभु हम कितनी भी कोशिश करें तो भी हम इस ऋण को चुकता नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस अपार प्रेम के लिए, और इसी प्रेम के लिए आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है। ये दिन आपने पहले से ही बनाया था, हमको बनाने से पहले, और ये आप ही की योजना थी कि हम सब यहाँ पर आए, एकत्रित हो जाए ताकि हम आपको और करीब से जाने। प्रभु आप हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं, परंतु चाहते हैं कि हमारा रिश्ता आपके साथ बहुत ही गहरा हो जाए। और यह रिश्ता तब गहरा होता है जब हम आपको जानते हैं आपके वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन अनमोल है, आपका वचन एक बीज के समान है। और प्रभु जब हम इस बीज को अपने हृदय में बोते हैं, इसे खाद पानी डालते हैं, तो हमें ना सिर्फ 30 या 60% परंतु 100% फसल मिलती है। आपके वचन में प्रभु बहुत ही सामर्थ्य है, और आप चाहते हैं कि आपके इसी वचन को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें ताकि हम एक सफल जीवन जिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो सत्य का आत्मा है, जो हमें सिखाता है राज के नियमों के बारे में, ताकि जब हम इन नियमों के अनुसार चलते हैं तो हमें वही परिणाम मिलते हैं जो प्रभु यीशु को मिले थे जब वे पृथ्वी पर थे। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यह रहस्य दुनिया वालों से छुपा हुआ है, परंतु आप यह रहस्य हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, खुलासा करना चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु यहाँ पर आपने हमें बुलाया है ताकि हम सीखें आपके राज्य के बारे में और कैसे हम अधिकार लेकर इस पृथ्वी पर जिए। हम परिस्थितियों से हार न जाएं, परंतु उन परिस्थितियों का सामना करें उस हथियार को लेकर जो आपने दिया है हमें, वो है आपका वचन। ये पवित्र आत्मा आप नियंत्रण में लीजिए मेरे मन को, मेरे मुख को, हर एक शब्द को जो मेरे मुख से निकलने वाला है, हर एक शब्द आप ही का हो, हमारा कुछ भी नहीं। और प्रभु आप जानते हैं कि हर एक की क्या ज़रूरत है,
और उसी के अनुसार प्रभु आप दीजिए। और इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बनाइए, उदाहरणों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा। और प्रभु यहाँ पर किसी का भी ध्यान भंग न हो। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की, जो वचन हम सिखा रहे हैं उसको आप ही चिन्ह और चमत्कार और अभिषेक के द्वारा दृढ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु यीशु ने कहा है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कल हम सीख रहे थे लूका का सुसमाचार 6 अध्याय हालेलुया, 46 वचन। हम 2 व्यक्तियों के बारे में सीख रहे थे, एक हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में। तो ऐसा नहीं कि एक ने वचन सुना और एक ने नहीं सुना, दोनों ने वचन को सुना। दोनों गए थे, प्रभु यीशु का वचन सुना, और जो सुना उन्होंने उसी के अनुसार दोनों ने अपना अपना घर बांधना शुरू किया। और हमने यह भी बताया है या सीखा है कि ये घर और कुछ नहीं, क्या है, हमारा जीवन है। मत्ती का पुस्तक है, नहीं, लूका का 6 अध्याय लिख लीजिए। बाइबल सब मत खोलिए, खाली 2 जन जो पढ़ने वाले, बस 2 ही जान लीजिए, बाकी का सब खाली लिख लेना, क्योंकि ये आप घर पर जाके ध्यान से। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही समय है, तो उस समय में हमको आपको बहुत कुछ सिखाना है, इसलिए अधिकतर लिख लीजिए। और जिनको पढ़ना है, पढ़ने को हम कहेंगे वही सिर्फ बाइबल में खोज कर निकालना और पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। कौन पढ़ रहा है? लूका 6:46 to 49, 46 to 49। तो ये जो है दोनों क्या करते हैं, जाकर अपना अपना घर बांधना शुरू करते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि एक ने चट्टान पे बांधा है और दूसरे ने रेत पे बांधा है। इसका मतलब है कि जिसने चट्टान पे बांधा है उसने किसी ऊंचाई पे बांधा है, सही बात है, ऐसा ही लगता है ना। और दूसरे ने रेत पे बांधा, यानी निचले जगह पे, सही बात है। लेकिन ये गलत है, दोनों ने देखो, क्योंकि वहां वचन कहता है कि क्या आया है, पढ़िए अभी। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराती है, किंतु वह उसे ढक नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना हुआ है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमितल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर
ढर जाता है, ढह जाता ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता और उसका सर्वनाश होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 46 फिर से पढ़ना। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु तो प्रभु 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 कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? कहकर मुझे क्यों पुकारते हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं क्या नहीं? क्या प्रभु हमारे जीवन के खुदा है, जीवन के मसीहा है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे मैं प्रभु यीशु को प्रभु कहता हूं, पर क्या प्रभु मुझे कहता है मैं उसका बात मानता हूं? जो प्रभु मुझसे कहना चाहता है क्या मैं उसका बात मानता हूं? मानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि मैं प्रभु ने मुझे जो दिया है, ये बाइबल जो है परमेश्वर ने लिखा हुआ एक प्रेम पत्र मेरे लिए, सही है क्या नहीं? प्रभु यीशु के लहू द्वारा लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्रेम पत्र प्रभु ने मुझे लिखा हुआ है और ये प्रेम पत्र मुझे पढ़ना है। क्या मैंने कभी पढ़ने की कोशिश की या मैं पढ़ता हूं सिर्फ नाम के लिए या कहानी के जैसे पढ़ता हूं? या प्रभु ने अगर कोई शब्द कहा है, कोई वाणी कहा है, कोई घोषणा किया है, जो उसकी प्रतिज्ञा है वो मैं लेता हूं, क्या उस पर मैं उसके अनुसार चलता हूं? क्या उस पर मैं मनन चिंतन करता हूं? मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु, पर क्या मैं उस पर ध्यान देता हूं, उसके शब्दों पर ध्यान देता हूं? हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन कहता है परमेश्वर ने अपना शब्द अपने नाम से भी अधिक ऊंचा रखा है। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 138:2 लिख लेना। सेम है 138:2। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना शब्द को अधिक महत्वपूर्ण दिया है, महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर प्रभु का शब्द मुझे मिला है, क्या मुझे इस शब्द पर महत्व देना चाहिए क्या नहीं? देना चाहिए क्या नहीं? अगर मैं यहां पर आया हूं 5 दिन के लिए विनती उपवास के लिए, क्या मैं ये ले रहा हूं शब्द, लिख रहा हूं और जो भी प्रभु मुझे दिया है उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं? जो प्रतिज्ञा दिया है बाइबल में उसके अनुसार मैं जीवन जी रहा हूं? जो प्रभु मुझे कहना चाहता है क्या उसके अनुसार मैं जी रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने उसके वचन के द्वारा जो सामर्थ्य हमें दिया है, उसका शब्द ही उसका सामर्थ्य है जो हमें दिया गया है और उसके अनुसार हमें जीना है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, क्या ये जीवन हमको अच्छा लग रहा है? बीमार जीवन, गरीबी का जीवन, श्रापित जीवन, ये अच्छा जीवन है? क्या प्रभु ने हमें ऐसा जीवन दिया है? नहीं दिया है। पर क्या हम ऐसे ही जी रहे हैं? और क्यों जी रहे हैं हम? क्योंकि हमें प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं है, प्रभु का वचन का समझ नहीं है, इसलिए यह समस्या है हमारे जीवन में। जब प्रभु कहता है हमसे, तुम कहते हो प्रभु प्रभु, और जो मैं कहता हूं उसका तू अमल नहीं करता, हालेलुया, तो क्या मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा? आने वाला है? अब तक आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जो प्रभु का शब्द है उसको मैं नहीं ले रहा था और उसके अनुसार नहीं जी रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हम आगे लेते हैं वो वचन को। मैं तेरे पवित्र मंदिर को नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। लूका का सुसमाचार 6:46 पढ़ना। और सब साथ में दोहराएंगे जब वो पढ़ेगी। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तो
प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय जो घर बनाते समय गहरा खोदता और गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढह नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले जो बिना नींव डाले भूमितल पर अपना घर बनाता है। भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब जब हमको प्रभु मौका देता है वचन सुनने का, हम सब अभी कितने लोगों ने यहाँ पर विनती उपवास किया है? पहले भी किया है आपने? कितने लोग रिट्रीट किए हैं? पहले किया है कभी विनती उपवास? नहीं किया? किसी ने नहीं किया? किए हैं। कितने बार किया? एक बार तो एटलीस्ट किया है। तो जब भी हम विनती उपवास को जाते हैं, हमको संदेश मिलता है जहां उस प्रचारक के द्वारा प्रभु यीशु खुद हमसे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु हमसे बात करते हैं, हमारे सामने वह एक प्रश्न है या एक चेतावनी है या एक चैलेंज है कि जो हम सीखा है हमने उसको हमको पालन करना है। और जो प्रभु हमें सिखाता है उस पे हमें ध्यान देना है। और जब हम जाते हैं बाहर, या तो 2 दिन या 4 दिन या 1 सप्ताह के विनती उपवास के बाद, देखो यहाँ बैठकर तो सब अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद जो कुछ हमने सीखा है उस पर हमको अमल करना है, उस पर हमको चलना है। क्योंकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं होने चाहिए, हमको बनना है उन उपदेशों पर चलने वाले। हालेलुया। और यही ये वचन कहता है, जो कुछ भी हम आते हैं और सुनते हैं, देखो आप सब स्कूल गए होंगे, सही बात है? तो स्कूल में जब टीचर आपको सिखाती है, सिखाने के बाद क्या आपको परीक्षा देनी पड़ती है? पड़ती थी कि नहीं? तभी ऐसा लगता था क्यों परीक्षा देना है, लगता था कि नहीं? तो टीचर को काम धंधे नहीं थे, इसलिए वो आपको परीक्षा देती थी। सही बात है? किसके लिए देती थी परीक्षा? काम धंधे ने? किसके लिए? आपके लिए। तो आपके लिए क्यों? आगे बढ़ने के लिए। जी नहीं, हाँ, कुछ और बोले। हाँ, क्योंकि जो आप टीचर है क्या? हाँ, इसके लिए आपने सही जवाब दिया। परीक्षा इसलिए होती है ताकि जो सिखाया है बच्चा कितना समझा है उसके लिए है। ऐसे नहीं कि रट्टा मार के आए और लिखे, अगर एक अक्षर भूल गया तो पूरा भूल जाता है। सही बात है? लेकिन अगर वो बच्चा समझा तो भले एक अक्षर भूल जाए, वो अपने खुद के शब्द में लिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसने समझा है। इसीलिए परीक्षा वो टीचर देती है। और जब बच्चे को क्या सब बच्चे 100 में से 100 लाते हैं? क्यों नहीं लाते हैं?
क्योंकि जितना हर एक बच्चे ने समझा उसके अनुसार वो बच्चा लिखता है। किसको तो पूरा अंडा आ जाता है, किसको तो 100 में से 100 आता है, किसको 50 आ जाता है 100 में से, सही बात है, किसको 25 आते हैं। सबको अपने अपने जो समझा है उसके अनुसार उसको नंबर मिलते हैं। उसी प्रकार हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी हमारी परीक्षा होती है। जब हम आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए बिनती उपवास में, जब हमारा बिनती उपवास होता है, हो जाती है शुरू हमारी भी परीक्षा। और उस समय परीक्षा में पास होना नहीं होना किससे तय हो जाता है? जिस प्रकार का जवाब आप देते हो अपने जीवन में। यहाँ पर ये 2 व्यक्तियों का भी वही हुआ। वे आए तो सही, उन्होंने सुना भी प्रवचन प्रभु यीशु का, और जो समझा उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में अमल किया। दोनों गए और दोनों ने एक ही जगह पे अपना अपना घर बांधना शुरू किया। ये कैसे पता चला? क्योंकि दोनों के जीवन में आंधी आई, दोनों के जीवन में तूफान आया, दोनों के जीवन में वर्षा आई एक ही समय, और इसीलिए पता चलता है दोनों ने भी एक ही जगह पे अपना अपना घर बांधा। हालेलुया। इसका मतलब है दोनों के जीवन में एक समान समस्याएं आई, एक ही समान परिस्थितियां आई, लेकिन दोनों का जवाब एक ही था या अलग अलग था? अलग अलग था। क्यों? क्योंकि जिसको समझा वचन उसने क्या किया? और गहरा गया। बोले प्रभु मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं और आपको जानना चाहता हूं, मैं और आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूं, और ये जो वचन सिखाया है उसको मैं अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करूं ये भी जानना चाहता हूं। इसलिए वो क्या करता है? और गहराई से वचन को सीखना शुरू करता है। दोनों ने शुरू किया घर बांधना बालू पे, रेत पे, लेकिन जिसने चट्टान पे बांधा वो क्या किया? वो गहराई में गया, क्योंकि वह रिश्ता बांधना चाहता था प्रभु के साथ, और गहराई से उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता था। क्या हम प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं या सिर्फ एक सर्टिफिकेट पाने के लिए आए हैं? तो अगर हम सचमुच रिश्ता जोड़ने के लिए आए तो क्या हमको चौकन्ना रहना है, ध्यान देना है, जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान देना है कि नहीं? पता है आप लोगों ने शायद ऐसे सुना भी ना हो, किसको किसको नींद भी आ रही, किसको लग रहा होगा क्या सिखा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। होता है कि नहीं? भारी होता रहेगा, आपको सर भारी भी हो रहा रहेगा, ऐसा लग रहा रहेगा ये क्या बता रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो उसमें से भी जूझ कर वो समझने की कोशिश करता है, जब वो यहाँ से बाहर जाता है समझदारी के साथ, अपने जीवन में जो भी युद्ध आता है, जो भी समस्या आती है, जो भी बीमारी आती है, उस पर क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। अब जिसने रेत पे घर बांधा है उसने कम तैयारी में बांधा है। क्यों? क्योंकि जो उसने सुना है उसको तो समझा नहीं है। इसलिए जब समस्या आती है वो वचन के पास नहीं जाता है, वो दुनिया वालों के पास जाता है और सलाह मांगता है। और इसीलिए जब उसके घर पे आता है तूफान, उसके घर पे आता है वर्षा, उसके घर पे आता है क्या जलपाई आती है, तो क्या करता है? समस्या आती है, क्या करता है? वो उन लोगों के पास पूछने जाता है सलाह। लेकिन जिसने समझा है और गहराई से जाता है, जब उसके घर पे समस्याएं आती है, तूफान आता है, वर्षा आती है, ये क्या करता है? ये लोगों से सलाह नहीं मांगने जाता है, वो जाता है वचन के पास, बाइबल खोलता है, बाइबल में ढूंढता है उस समस्या का हल। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा था हमारे भी जीवन में आई थी समस्याएं, और तब हम भी गहराई से वचन को नहीं जानते थे। समस्याओं ने हमको भी पीटा। आज हमने सीखा ना, घुमा घुमा के मारा। किसने किसको मारा? दाऊद ने गोलियत को मारा, लेकिन हमको कौन मार रहा था? शैतान घुमा घुमा के मार रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी वचन नहीं था। आपके साथ भी वैसा ही हाल हो सकता है अगर आपके पास वचन नहीं है। इसीलिए वचन को अपना नींव बनाना है,
अब तक तो आपको ध्यान नहीं था, आपको कल्पना नहीं थी, लेकिन आपको वचन को अपना जीवन का नींव बनाना है। हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर अभी आप 5 दिन के लिए बिनती उपवास के लिए आए, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से आपके जीवन में समस्या नहीं होगा। रिट्रीट को आए ना 5 दिन, आए कि नहीं? तो यहाँ से अभी आप निकलेंगे तो यहाँ से सब अच्छा होगा। अभी यहाँ से आप लोग दोनों भी ट्रेन होके जाएंगे, फिर आप लोग एक नई कलीसिया बनाएंगे, और जो नींव है प्रभु यीशु, उसके द्वारा हम एक अच्छा कलीसिया बनाएंगे और एक कलीसिया बढ़ाएंगे। कलीसिया बहुत ही सुंदर हो जाएगा और कलीसिया बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य बढ़ते जाएंगे। कितने लोग मानते हैं यहां से जब आप निकलते हैं, यहां से सब अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा? होगा कि नहीं? होगा क्या नहीं होगा? अरे हाथ तो ऊपर करो। गलत, क्योंकि यहां से आप निकलोगे तो यहां से युद्ध ही होने वाला है। और ये जो युद्ध आप लड़ने वाले, ये जो युद्ध जो हम लड़ते हैं, वो सांसारिक युद्ध नहीं है, वो आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये जो लड़ाई है जहां पर हम अपने दुश्मन को देख नहीं पाते, हालेलुया। और हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। क्या दिखता है? कितने लोगों ने देखा शैतान को? नहीं देखा। हालेलुया। क्या आप उससे लड़ पाते हो? लड़ पा रहे थे? लड़ सकते हो? लड़ सकते हो क्या नहीं? लड़ रहे हो क्या नहीं? लड़ रहे हैं, पर कैसे लड़ रहे हैं? प्रार्थना करने से। प्रार्थना करने से लड़ सकते हो? नहीं, नहीं, सच में नहीं। कुछ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, बोलिए तो। कुछ बोल रहे थे, रुक गए। हाँ जी, वो तो समस्या है, बुरी आदतों को त्याग देना। मैं बोल रहा हूं जो लड़ाई आप लड़ने वाले हैं, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, सही है? क्या ये सांसारिक लड़ाई आप लड़ रहे हैं कि आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं? सांसारिक, कोई बोलता है सांसारिक, कोई बोलता है आत्मिक। क्या ये सांसारिक लड़ाई है, क्या ये आत्मिक लड़ाई है? आत्मिक लड़ाई। अगर ये आत्मिक लड़ाई है तो इसलिए आप, इसके लिए आपको हथियार चाहिए, सही है क्या नहीं? सही है। और ये हथियार क्या है? अगर उदाहरण देता हूं, ये भाई मेरा दुश्मन है, बोला मैं इसका दुश्मन हूं, हालेलुया, और मैं बहुत बलवान हूं, शक्तिशाली हूं, मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरे पास मेरे साथ बहुत लोग हैं, हालेलुया, हालेलुया। और ये भी है, इसके पास भी लोग हैं, इसके पास हथियार है, तो ये लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसके पास हथियार है, फिजिकली लड़ सकता है, सही है। पर जो हमारा दुश्मन है, जो शैतान है, जो हमें दिखता नहीं है, और उसका एक ही मकसद है, हमें मारना, नाश करना, घात करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसका एक ही मकसद है कि हमारा नाश होना चाहिए, और उसके यहां पे कोई नियम नहीं है, उसके लड़ाई में कोई नियम नहीं है, और हमें उससे लड़ना है। हम लड़ सकते हैं? कैसे लड़ोगे? किसने बोला हो? बहुत अच्छा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक आपके पास ईश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का शब्द नहीं है, आप उसको हरा नहीं सकते। ईश्वर का वचन एक हथियार है। लिख लेना, एफिसिया का पुस्तक 6:11 लिखना, सिर्फ लिख देना। ये आप घर पे जाके पढ़ो। क्या लिख लेने का? घर एफिसिया 6:6 वाक्य 11। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे जो युद्ध लड़ना है,
वहां पर मुझे हथियार चाहिए, और वो हथियार है ईश्वर का शब्द। जब मैं ईश्वरीय शब्द लेता हूं और मैं जब अधिकार से मैं उसकी घोषणा करता हूं, मैं हर एक शैतानी शक्तियों पर विजय पा लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर आप बीमार होते हैं क्या नहीं? हालेलुया। तो जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हो? दवाई लेते हो, सही है, सही है। हालेलुया, हालेलुया। पर जब आप बीमार है और जब आप दवाई काम नहीं करते तो आप क्या करते हो? हाँ, विनती करते हो। विनती करने से आपको लगता है आपके जीवन में परिवर्तन होता है? हाँ, कितने साल से आप विनती कर रहे थे? अगर आपके जीवन में समस्या है, आप बीमार है, आप विनती कर रहे हैं सालों साल, जो आप विनती कर रहे थे वो पूरा हो रहा था? हो रहा था क्या? हालेलुया जी, हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु ने हमें यहां पर इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, उसके द्वारा मुझे अधिकार लेना है हमारे समस्या के ऊपर, हमारे बीमारियों पर। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है और ये अधिकार लेते हुए हमें विजय जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये ईश्वर का शब्द जो प्रभु ने हमें दिया है, वो लेते हुए हमें विजय होना है। हालेलुया। देखो, प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन प्रार्थना का अर्थ हमें पता है क्या? हम हर चीज के लिए बोलते हैं प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन प्रार्थना का अर्थ क्या है? अधिकतर जब हम बोलते हैं कि प्रार्थना करना है, हम अपनी शिकायत लेकर प्रभु के पास जाते हैं। सही बात है कि नहीं? रोज जाकर क्या करते हैं? हमारी शिकायत या हमारी जरूरत है वो जाकर प्रभु को बताते हैं, फिर बाद में हम निकल आते हैं। लेकिन प्रार्थना का मतलब क्या है? हम बचपन से लेकर इतने बड़े हुए, हमको अब तक प्रार्थना का मतलब मालूम ही नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी तरफ से बात कर रहे हैं, और प्रभु को तो मौका ही नहीं दे रहे बात करने का। होता है ऐसे, हमारी तरफ से समस्या बोल दी, चलो प्रभु निकल रहे, टाटा बाय बाय बोल के हम निकल जाते। सही बात है? या उनको बोलने का चांस देते हैं? नहीं देते हैं। और इसीलिए सालों साल हमको यही सिखाया, प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। सही बात है? और हमारी प्रार्थना क्या है? सिर्फ शिकायत बोलना। प्रार्थना का मतलब है कि हमको बात करना है प्रभु के साथ, और प्रभु जो हमसे बोल रहे हैं उसको हमको सुनना है। जब हमको वचन का ज्ञान मिलता है, उस वचन को लेना है, प्रभु के सामने जाना है, उस वचन के द्वारा हमको उनसे बात करना है। हालेलुया। आप लोग जो पीछे है, जो लिख रहे हैं, कुछ तो शायद कुछ और लिख रहे हैं, आप बहुत डिस्टर्ब है, खुद तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। शायद ये आप लोग लिख रहे हैं वो आपका टीम नंबर्स लिख रहे हैं, शायद सही है, कुछ कर रहा है मुझे पता नहीं, पर आप जो यहाँ पर आए हो, अगर आप मिस किया ना, जिंदगी भर रोते रहोगे। जो खजाना प्रभु आपको देना चाहते हो, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, शायद आप लोग इसका नंबर लिख रहा है, ग्रुप बना रहे हैं। ये कभी बनाना होता है जब ब्रेक होता है, समय आप लोगों का बहुत सारा ब्रेक मिलता है, उस समय में आप लोग ये सब कार्य करो। पर जब आप आए यहाँ पर सुनने के लिए, ईश्वर का वचन सुनने के लिए, जो प्रचारक है वो बात करता है, वो वचन का घोषणा कर रहा है, कौन दे रहा है प्रकाशन? प्रभु दे रहा है उसे। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, नुकसान आपका हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो हम सिखाना चाहते हैं ना, हमें बहुत साल लगे ये सब सीखने के लिए, और आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल रहा है। हमारे पास बहुत कम समय है कि उस 2 दिन में हमें ये 2 दिन, उसमें भी 4 सेशन है हमारे पास, 4 सेशन में हम देना चाहते हैं, वो दे नहीं पाएंगे। पर वो भी जो भी हम दे रहे हैं उसमें आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपका होगा। मैं विनती करता हूं, अगर आपको नींद भी आता रहेगा तो बाहर जाइए, मुंह धो के आ जाइए। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आगे आके बैठ जाइए।
पर ये जो समय है हमारे साथ जो बिता रहे हैं आप लोग, प्रभु के साथ बिता रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा कीमती समय। यही जो समय आप जो बिता रहे हैं ना, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा ये ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, जो मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार कार्य करता है। तो ये व्यक्ति उसके या हम उसके अनुसार कब कार्य करेंगे, जब हम समझते हैं प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं। वचन तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ये सुना भी होगा मिसा के समय में, लेकिन क्या आप समझ पाते हैं? तो सबसे अधिक हमको क्या चाहिए? हमको समझदारी चाहिए उस वचन की। हमको भी आदत थी, हमारी मम्मी जो है हमको बिना बाइबल पढ़े सोने नहीं देती थी। हम भी बाइबल पढ़ते थे, हमको कहती थी प्रार्थना करो। हमारी भी प्रार्थना वही रहती थी रोज की, वही 4 वाक्य। लेकिन उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बाइबल भी पढ़ने के लिए पढ़ते थे, प्रार्थना भी करने के लिए करते थे, वही वाक्य रोज दोहराते थे, लेकिन जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन शादी होने के बाद जब हमारे जीवन में समस्याएं आई, मेरा भी व्यवसाय है, इनका भी व्यवसाय है। पहले तो इजराइल जाकर आए, उसके बाद नौकरी भी किया है। वहां भी उन्होंने नौकरी की है। फिर आने के बाद दोबारा उनके ऊपर काफी समस्याएं आई, फॉल्स एलिगेशन हो गया उन पर, क्योंकि हमारी जमीन है मुंबई में, जहां पर डेवलपर आया और मुफ्त में हत्याने की कोशिश कर रहा था, और फिर उन पर नॉन अवेलेबल डाल दिया वारंट। यहाँ पर भी होता है, आप लोग के साथ भी होता है क्या नहीं? आज हम सवेरे फादर सुमन से बात कर रहे थे, तो कल हम उनके बारे में पूछ रहे, फादर आपने क्या सेशन लिया? तो फाइनेंस के बारे में सेशन लिया था, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे वो बता रहे थे कि यहाँ के जो किसान हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत भले लोग हैं, पर उनको समझ नहीं है। क्या करते हैं, 5,000 रुपये में अपने खेत को गिरवी देते हैं, 5-10 हजार रुपया में। और जो व्यक्ति है जो उसको खेत को गिरवी करता है, वो क्या करता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो पैसा नहीं दे पाता है, वो क्या करता है, खेत लेता है और वो खेत पर वो जोतता है। हालेलुया, हालेलुया। आप 5-10 हजार में अपना खेत को गिरवी रखते हैं, या कुछ पैसों के लिए, दाम के लिए आप अपने खेत को बेच देते हो। हालेलुया। पर जो व्यक्ति है, जो होशियार व्यक्ति है, वो क्या करता है, उस खेत का पूरा लाभ लेता है, और साल भर वो फसल करता है। साल में कम से कम 3 बार तो आप लोग किसानी करते हो क्या नहीं? खेती बाड़ी करते हो क्या नहीं? 1 बार करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो? 2 बार ही करते हो। मैं बोलूं यहाँ पे आप तो साल में कम से कम 3 बार कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा पानी है। पानी है यहाँ पर झारखंड में, और पानी है छत्तीसगढ़ में, बहुत पानी है। ऐसा नहीं क्या आप पहले धान डालोगे, फिर एक छोटा सा जो सब्जी है, रेगुलर जो टमाटर वगैरह के सब्जी टमाटर डाल सकते हैं, या हरी जो पत्तियां है जो है ना, पालक वगैरह, वो भी कर सकते हैं। तो 2-3 खेती तो हो जाती है। आपको मुझसे भी ज्यादा अनुभव है। हालेलुया, हालेलुया। पर आप कभी कभी समझ नहीं आते, आप लोग भेज देते हो अपने खेत को, या आप गिरवी रखते हो, और जो व्यक्ति जो ले लेता है वो उसका लाभ उठाता है, और आप लोग गिनते नहीं, आप समझ नहीं पाते कितना बड़ा नुकसान आप लोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अपना जगह, हमारा जगह, हमारे पास हमारा खुद का जगह है मुंबई में। पर जब मैं प्रभु को अभिषेक जब मुझे मिला, इजराइल जाके हुए आया, मैं बाइबल पढ़ता था, मैं रिट्रीट को जाता था, ताबोर में जाता था, मैं बाइबल रोज पढ़ता था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कोई भी ज्ञान नहीं था मुझे, क्योंकि बाइबल सिर्फ कहानी के जैसा पढ़ता था। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? आप लोग नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कितने लोगों को समझ आता है? नहीं समझ आता है, सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर हम 2007-2008 के समय एक प्रचारक आए, जो हमारे गुरु है, वो आए और वहां पर वचन का
खुलासा करने लगा, वचन को समझाने लगा और वचन हमारे लिए जिंदा हो गया, जीवित हो गया। और उस समय के बाद हमें वचन का समझ आने लगा। ये आपने दृष्टांत ये रेत और ये पत्थर पे जो हम घर बनाना, ये आपने बहुत बार सुना है, सही है क्या नहीं? पर कभी आपको इसका प्रकाशन मिला था, समझ मिला था? नहीं मिला है, नहीं मिला था। हालेलुया। क्योंकि यही रहस्य प्रभु कहता है ये सबको नहीं दिया है, ये चुने हुए बच्चों को दिया है। हम वो चुने हुए सौभागी बच्चे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला है यहाँ पर, कि हमें ये बहुत ही ज्यादा कीमती समय हमें मिला है। और ये समय में हमें ये सीखना है, क्योंकि आपका जीवन यहां से शुरू होने वाला है। ये नया जीवन आपका शुरू होने वाला है। और ये जीवन जो है यहाँ पर आपको बहुत सारी चुनौतियां होगी क्या नहीं होगी? हमारे जीवन में जब हमने शुरुआत किया, जब तक अकेला था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैसा था, दोस्ती यारी सब था, इसके जीवन में भी अच्छा। पर जब शादी होने के बाद अचानक समस्या आया, बोल के तो नहीं आया, अचानक आया। पर जब समस्या आया, एक ओर से नहीं आया, चारों ओर से आया। हालेलुया, हालेलुया। जब चारों ओर से आता है तो आपको क्या सूझता नहीं, सही है क्या नहीं? हालेलुया। और प्रभु हमें वचनों के द्वारा सिखाता है, समझाता है। हालेलुया। और ये आप लोग आप ले रहे हैं, यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ये आपने लिखा और ये लिख के सिर्फ रख दिया, ये क्या आपको लाभ होने वाला है? नहीं, कुछ भी लाभ नहीं होगा। आप आएंगे 5 दिन के लिए विनती उपवास के लिए, आप बोलोगे रिट्रीट बहुत अच्छा हुआ, आप 1-2 दिन में बहुत सारे लोगों को अभिषेक होगा, बहुत सारे लोग बंधनों से छुटकारा हो गए उनके। पर अगर आप जो सिखा रहे प्रभु प्रचारक के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, अगर आप नहीं ले रहे तो सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा, सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। हमारा चैनल है, अगर आप चाहिए तो लिख लीजिए, हमारा YouTube में चैनल है, वहां पर हिंदी में प्रचार हो रहा है। 350 से अधिक हिंदी प्रवचन है। हम यहाँ पर झारखंड में काफी साल से प्रीचिंग कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में करते हैं, हरियाणा, दिल्ली में, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, यूपी में किया है, बिहार में किया है, कलकत्ता में किया है, बंगाल में, बहुत सारे जगह पे हम जाके प्रचार करते हैं। हिंदी में 90% हमारा प्रीचिंग है। और ये सब YouTube में हम 2-3 साल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले रिकॉर्ड नहीं करते थे, पर हमारे गुरु ने कहा ये आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि ये बहुत लोगों को लाभ होगा। और वाकई में जब हमने रिकॉर्ड करे और जब हम YouTube में डालने लगे, लोगों को बहुत सारा लाभ हुआ है, हमें भी लाभ होता है इससे। हालेलुया। क्योंकि हम भी सीखते हैं। तो हमारा YouTube चैनल है अल्फा मिनिस्ट्री, लिख लीजिए ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री, ALPHA, अल्फा मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप मोबाइल है तो मोबाइल में डायरेक्ट कर सकते हैं, अल्फा मिनिस्ट्री BY ब्रदर, BRO ब्रदर शॉर्ट फॉर्म, BRO डॉट ब्रदर लिंटन LYNTON। अगर मोबाइल है तो मोबाइल पे डायरेक्ट कर दो, अच्छा है। अल्फा मिनिस्ट्री बाय ब्रदर लिंटन LYNTON, वहां पर जाइए, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबाइए। तो जो भी वीडियोस है, और ये जो वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये कुछ दिन के बाद ये अपलोड होगा, आपने सुना नहीं रहेगा। आप आप आ रहे हैं यहाँ पर सुनने के लिए, क्या हम सब कुछ सुन सकते हैं? क्या हम सब कुछ ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं? नहीं। आप आए रिट्रीट के लिए, मैं बोलता हूं आप 5% भी नहीं सुन पाएंगे सब कुछ, सही है ना? पर जब आपने यहाँ पर सुना और यही जा रहे हैं, आप घर जाके यही रिकॉर्डिंग आप ले रहे हैं, क्या आपको लाभ होगा क्या नहीं? लाभ होगा क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको लिखना है। अगर चाहिए हमारा नंबर लिख लीजिए, नंबर लीजिए, मोबाइल नंबर 981-926, थोड़ा भाई को उठा लेना, बहुत नींद आ रहा है उसको। 981-926-8337। मेरा नाम है ब्रदर लिंटन, मुंबई से।
9819268337। तेरा नंबर दे। मेरा नंबर लेना 836-97-364 सिस्टर शाइला SHYLA। सिस्टर डॉट शॉर्ट में लिख देना, SIS डॉट कर दो, फिर शाइला SHYLA। यूट्यूब में हमारा प्रीचिंग है, टीचिंग है, 350 से अधिक है, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और आपके जीवन में बहुत ही, बोले ना, आपके जीवन में तरक्की के लिए जो आप वचन ले रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर, और जो यूट्यूब में हम सिखाते हैं, वो आप लेंगे, उसके अनुसार आप जीवन जियोगे, लिखोगे और उसके अनुसार कार्य करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु सबसे अधिक किस पे जोर दे रहे हैं कि जो हमने सीखा है हमको क्या करना है, उसके अनुसार चलना है। और चलेंगे कैसे हम? जब तक हमको समझ नहीं मिलेगी जो हम सीख रहे हैं तो हम उसके अनुसार नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। और इसीलिए जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम बाइबल के पास दौड़ने की बजाय हम कहाँ दौड़ते हैं? दुनिया वालों के पास। सही बात है, सलाह मांगने के लिए। होता है कि नहीं? ऐसे होता है। सबसे पहले फोन किसको जाता है? रिश्तेदारों को, दोस्तों को। उनको पूछेंगे अरे ऐसी समस्या है, क्या करना है? या हम जाते हैं बाइबल में क्या लिखा है उसके अनुसार हमको कार्य करना है। क्या करते हैं हम? कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, डॉक्टरों के पास, डॉक्टरों के पास, वकीलों के पास। वो कौन क्या ज्ञान देंगे आपको? आत्मिक ज्ञान देंगे क्या सांसारिक ज्ञान देंगे? सांसारिक ज्ञान के द्वारा आप आपके जीवन में हल पा सकते हैं? नहीं। कुछ पल तक तो आपको अच्छा लगेगा, राहत मिलेगी, पर सांसारिक ज्ञान आखिर में आपको नुकसान ही देगा। आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के संतान है, ईश्वर आत्मा है, आप आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आपके जीवन में आपको जो करना है वो वचन के द्वारा करना है, अधिकार लेते हुए, वो भी वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो समझदारी, ये शब्द क्या, इसका मतलब क्या है? जब तक मैंने कहा जो वचन हमको मिला है, जब तक हम उसको समझेंगे नहीं तब तक उस वचन ने जो कहा है उसके अनुसार हम कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये समझदारी क्या होती है? समझदारी किसी ने तो कहा, क्या है? क्या है? अभी किसी ने कहा, हाँ? नहीं ना, विश्वास अलग हुआ। हाँ, नहीं नहीं। समझदारी क्या होता है? अभी कभी, हाँ, कभी कभी हम कहते हैं ना बहुत समझदार व्यक्ति है। क्यों कहते हैं? व्यावहारिक ज्ञान होना। क्या है? व्यावहारिक ज्ञान होना। हालेलुया, लिख देना। समझदारी का मतलब है, समझदारी का मतलब है व्यावहारिक ज्ञान होना। प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज को क्या कहेंगे हिंदी में? प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। वास्तविक चीजों पर समझना।
एक मिनट, मैं इसका मीनिंग ढूंढती हूँ। तो ले मैं ये करता हूँ। प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज। अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको, किस सबके पास फोन है? फोन है, निकालिए फोन को। अभी मैं आपको एक नंबर देती हूं, वो डायल कर देना, प्लस कीपैड लेना, आपका कीपैड है ना, कर दीजिए, प्लस 9 तेरा नंबर देना। 1 किया सबने? प्लस आया? प्लस आया? किसको प्लस नहीं आया? प्लस 9 1 आया सबको प्लस? किसको आया प्लस? आपको ही आया। आप लोगों का मोबाइल सही नहीं है। फिर किसको नहीं आया? हाथ ऊपर कीजिए। जिनके इसमें प्लस नहीं आया हाथ ऊपर कीजिए। यहां पर आइए, दाखिल ये देख। आप वो जो 0 है उसको 2 सेकंड के लिए दबा दीजिए, वहां पर 0 पर आया। उससे पहले आपका फोन सही नहीं था ना, एक्चुअली फेंक देना चाहिए था, नया लाते तो रिपेयर हो जाए, अच्छा रहता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी प्लस मिला सबको। इससे पहले आपको पता था कि आपके इसमें प्लस आता है कि नहीं करके? नहीं पता था। तो अभी आपको क्या मिली? समझदारी मिली। इसका मतलब है व्यावहारिक कामकाजी ज्ञान। हालेलुया। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब या समझदारी का मतलब क्या है? व्यवहारिक कामकाजी ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। लिखना है तो लिख लो। व्यवहारिक, समझदारी का मतलब है व्यवहारिक कामकाजी ज्ञान। व्यवहारिक कामकाजी ज्ञान। अब जब आपको ये समझदारी मिल गई, अगली बार किसी ने ये कहा कि प्लस और दूसरा नंबर बता दिया, आप कर पाओगे? क्यों? क्योंकि अभी आपको क्या मिली है? समझदारी मिल गई है। अभी समझो आप यहाँ पर आए हैं, अगर माइक का ये जो वायर, अगर माइक ऑन करना है, आपको बटन मालूम नहीं है, अगर हमने कहा जाकर ऑन कीजिए, ये बंद है, और आपको कहा कि जाके ऑन कीजिए, आप कर पाओगे? नहीं। लेकिन एक बार आपको अगर दिखाया ये वायर यहाँ जुड़ता है, यहाँ से अगर आप ऑन करो, तो अगली बार जब आपको कहेंगे तो आप कर पाओगे क्या? तो आपको क्या मिला? समझदारी मिल गई। व्यवहारिक कार्य करने वाला कामकाजी ज्ञान। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन है, हम सब पढ़ते हैं, चर्च में भी हम आते हैं, मिसा के समय हम सुनते हैं, लेकिन उस वचन को हमारे जीवन में हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी समझदारी नहीं है। वही हुआ था हमारे साथ भी। हम समस्याएं हमको पीट रही थी, चारों तरफ से हमारे जीवन में समस्याएं आ रही थी, लेकिन हम सर नहीं उठा पा रहे थे। इनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट था, नौकरी नहीं थी, और समस्या, ये बीमार भी थे, हर 15 दिन में बीमारी आ रही थी, और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अगर किसी ने सामने से छींक मारी, अगर उतने दूर भी है, उन्होंने छींक भी मारी, तो इनको सर्दी हो जाती थी। मेरा शरीर इतना कमजोर था, मेरे पिता जब उनके स्वर्गवास हुआ, उसके बाद मैं 4 साल में 3 बार मुझे जॉन्डिस, टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया हुआ। तो आप कल्पना करो, 4 साल में 3 बार मैं बीमार हूँ, और ये बीमारी है मुझे, बीमारी थी।
तो उसके द्वारा मेरा शरीर कितना नाजुक हो गया था। ये भाई इतना दूर है, कम से कम 3 मीटर दूर है, ओके। वहां से अगर वो चीखता था तो मुझे सर्दी पकड़ लेती थी, मुझे बुखार आ जाता था, इतना नाजुक हो गया था। और मैं बाइबल पढ़ता था, रोज पढ़ता था, पर मुझे बाइबल का वचन का समझ नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था। बाइबल के वचन में कैसे इस्तेमाल करना ये मुझे पता नहीं था। हालेलुया। आप सब किसान है क्या? नहीं, सब किसान है ना? तकरीबन सब खेती बाड़ी करते हो क्या? नहीं। अभी आपके पास बहुत ही अच्छा जमीन है, उपजाऊ जमीन है क्या? नहीं है आपके पास? बड़े बड़े खेत है आपके पास, ओके। अभी क्या कर रहे हैं? आप खेत को खोद दिया, ओके। उसके अंदर आपको खेती बाड़ी करना है, इस बार आपको कुछ अच्छा फसल करना है, ओके। तो आपने क्या किया? आपने खेत को जोत लिया, फिर उसके अंदर खाद डाला, गोबर डाला, सब उसको मैन्योर डाला, मिट्टी को लेवल कर दिया, और उसके बाद आपने पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद आपने देखा कि 2-3 महीने के बाद आपने जो बीज डाला है वो अंकुरित हुआ है, वो बड़ा पौधा बन गया है और वो फल देने लगा है। हालेलुया। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? आया ना? क्या किसान हो यार आप लोग बगैर बीज के आप लोग खेती करते हो? अरे अभी आप बोलो कि क्या फसल आएगा आपने खेत को तो जोता, खाद डाला, गोबर डाला, जो भी है, फिर उसके अंदर पानी डाला, उसके खेत का ध्यान देने लगे, पर आपने बीज ही नहीं डाला। तो यही बोल रहा हूं ना मैं, तो आपने तो हाँ बोला। आपके जीवन में अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? अगर आपके जीवन में समस्या है तो आप क्या डाल रहे थे? कौन सा बीज डाल रहे थे? अगर पैसे की तंगी है तो कौन सा बीज डाल रहे थे? अगर परिवार में समस्या है तो आप कौन सा बीज डाल रहे थे? अभी नौकरी नहीं है तो कौन सा बीज डाल रहे थे? ये बाइबल एक बोरी भरकर बीज है, खजाना है। यहां पर हजारों बीज इसके अंदर दिया गया है, सॉरी। हालेलुया। हजारों बीज है हमारे जीवन जीने के लिए, और हर एक चीज में हमें सफलता मिलने के लिए बाइबल के अंदर वचने दिया गए। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो किसान वो बीज नहीं डालेंगे उसके खेत में, और जब उसके पानी नहीं डालेंगे, उसको खाद नहीं डालेगा, वो किसान कभी सफल नहीं होगा। सही है? सही है कि नहीं? अभी तक हम लोग प्रार्थना ही कर रहे थे, उसका मतलब हम जा रहे थे, प्रभु के पास आ रहे थे, और सिर्फ खाना तो तैयार था, हम सिर्फ खुशबू ले रहे थे। खुशबू लेने से पेट भरता है? आप लोग तो अभी तक पेट भर रहे थे। सही है ना? हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हमको जब वचन मिला, देखो हमको भी समझ नहीं थी। जब हमने पहली बार रिट्रीट को गए, जो हमारे गुरु थे, किसी ने हमको आके बताया, जब हमारे जीवन में समस्या थी किसी ने हमको बताया उनके बारे में, और हम गए, और पहली बार ही हमको मिला समझ कि वचन को कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। 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 हम वचन लेते तो थे, लेकिन वचन को क्या करते थे? चर्च में भी जाते, सुनते थे, संडे टू संडे जाकर सुनते थे, लेकिन उस वचन को वहीं पर चर्च में भूल कर आ जाते थे, उसके बारे में कभी याद भी नहीं करते थे। इसका मतलब बीज कहाँ रखा? वापस वहीं पर चर्च में रख दिया। सही बात है। हमारे जैसे कितने हैं यहाँ पर? बीज कहाँ है? चर्च में है। कोई कोई तो घर पे भी रखते हैं, ऑल्टर पे रखता है, संदूक में रखता है, अलमारी में रखता है, तकिए के नीचे रखता है, लेकिन उस बीज को अपने हृदय में नहीं बोता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है कोई? हालेलुया। लेकिन ये बीज जो परमेश्वर का वचन है, ये बीज का रूप है, और इसको हमको बोना है कहाँ पर? हमारे हृदय में। और ये बात हमको भी मालूम नहीं थी।
और इसीलिए हम क्या कर रहे थे, जब समस्या आ रही थी तो हम शिकार हो रहे थे उसका, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसलिए हमारे घर पे दरारें आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है कि हमारा घर गिरा नहीं है और हमारा सर्वनाश नहीं हुआ। सही समय पर प्रभु ने किसी स्त्री को, किसी बहन को हमारे जीवन में भेजा और उसने हमें एक किताब दी जिसके अंदर प्रभु के वचन थे। वो प्रार्थना के रूप में था, लेकिन उसमें वो जो प्रार्थना थी उसमें हर एक शब्द में, हर एक वाक्य में बाइबल का वचन था। और जब मैंने वो बाइबल खोला, वो किताब खोली, बाइबल ने वो किताब खोली और पढ़ने लगी, तो मैं वहां से अपने आंख को हटा नहीं सकी। इतना अच्छा लगा मुझे। आपने कभी कोल्ड ड्रिंक पिया है स्ट्रॉ के साथ? कितनों ने पिया है? या तो फ्रूटी मिलता है, पिया है ना? तो आप कैसे पीते हो? फुर्र करके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ चूसते हो? तो जब आप चूसते हो तो कहाँ जाता है? आपके मुंह में आता है ना। उसी प्रकार जब मुझे वो वचन, वो किताब मिली, तो मैं उस पर ही मेरी आंखें, निगाहें गड़ने लगी और मैं वहां से नजर नहीं हटा रही थी, क्योंकि मेरी आत्मा जो है बहुत भूखी थी, बहुत प्यासी थी प्रभु के वचन के लिए। हमारा अधिकतर ध्यान कहाँ पर रहता है? हमारे शरीर पर रहता है, हमारे समस्या पर, हमारे समस्या पर रहता है। लेकिन क्योंकि हम शारीरिक जीव नहीं है, हम एक आत्मिक जीव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब कौन है? आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन हम अधिकतर हमारा जीवन कैसे बिताते हैं? शरीर पर ध्यान देकर, एक दूसरे की तरफ ध्यान देकर। लेकिन हम सब कौन है? हम है आत्मिक जीव। परमेश्वर आत्मा है, शैतान भी आत्मा है और हम भी आत्मा है। ये कौन सा वाक्य कहता है? पहला थेसलोनियो, पहला पत्र है थेसलोनियो का, 5वां अध्याय 23वां वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। कोई पढ़ेगा? हालेलुया। पहला पत्र थेसलोनियो का 5वां अध्याय 23वां वचन। किसी को मिला तो जल्दी से पढ़िए, टाइम मत वेस्ट करना। भाइयों में से किसी को मिल गया है तो आप पढ़ सकते हैं, या बहनों में से जल्दी जल्दी। आखिर में आ रहा है, पहला थेसलोनियो 5वां अध्याय 23वां वचन। दो पत्र है, तो पहला पत्र थेसलोनियो का 5वां अध्याय 23वां वचन। किसी को मिला? तो कार्ड होगी, मिला? आप लोग बाइबल पढ़ते नहीं है, अभी पता चला, इसलिए इतना समय लग रहा है। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन नहीं है, आप लोगों का आत्मा। फिर ये गलत ऑर्डर लिखा है, आप लोगों का आत्मा, मन नहीं है, प्राण और देह। यहाँ पर शांति का, बैठिए, शांति का ईश्वर, शांति का स्तोत्र परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करें, पूरी तरह तुमको, उसको
क्या है? समर्पित समर्पित हो जाओ और तुम तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व, अतः आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्णतः दोष रहित क्या है बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य 3 भागों में बटा है। वो क्या है? आत्मा, प्राण और देह। क्या है वो 3 भाग? आत्मा, प्राण और देह। तो आप कौन हो? आप कौन हो? आप आत्मा हो। आप कौन हो? आप आत्मा हो। आपके पास प्राण है और आप रहते हो शरीर में। अगर आपको किसी को इस पृथ्वी पर अपने आप को योग्य बनाना है तो उसके पास शरीर होना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास शरीर नहीं है तो इस पृथ्वी पर आप अयोग्य हैं। हालेलुया। और इसीलिए अगर प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर आना था तो उनको शरीर की आवश्यकता थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भी शरीर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। समझ में आया? तो शरीर यहाँ पर अगर हमको पृथ्वी पर अगर योग्य बनाना है अपने आप को तो हमको शरीर की जरूरत है। अगर शैतान को भी कुछ काम करना है यहाँ पर तो उसको भी शरीर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे सामर्थ्यवान जीव कौन है? मनुष्य है। क्यों? क्योंकि उसके पास शरीर है। भले ही हम आत्मिक जीव हैं, हमारे पास प्राण है, लेकिन हमारे पास एक शरीर भी है जिसके अंदर हम निवास करते हैं। जिस दिन आत्मा और प्राण निकल जाता है उस दिन वो शरीर का कोई भी काम नहीं है। ये जो नाम है आपका वो आपके शरीर का नहीं है, वो आपके प्राण का नहीं है, वो आपके आत्मा का है। हालेलुया, हालेलुया। जो हिंदी बाइबल जो आपका है वो 2 लेखकों ने लिखा है, अलग अलग ट्रांसलेशन है, पर जहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन है वहाँ पर बहुत परिवर्तन है। जो इंग्लिश का जब ट्रांसलेट हुआ हिंदी में बहुत जगह पे आप देखोगे फेरफार है, शब्द में बदलाव लाया है और वो गलत लाता है, उसमें बहुत गलतियां हो जाती है। हालेलुया। हर एक शब्द प्रभु ने जो दिया हुआ है उसका अगर हमें समझ नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। हालेलुया। तो मुझे शब्द को समझना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ आशा के बदले खुशी दिया है, खुशी के बदले आशा दिया है, ऐसे है। यहाँ पर अभी देखो कैसे दिया है, आत्मा, प्राण, शरीर और के बदले आपको दिया है प्राण दिया है, मन दिया है। तो ये शब्द बदल लाता है, इसलिए आपको बहुत सावधान होना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको सही तरह से रिफर करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब आप शुरुआत में आप बाइबल पढ़ रहे हो तो आप YouTube में भी हमारा टीचिंग्स देखें ताकि आपको समझ आए, क्योंकि हम रिफर करते हैं इंग्लिश बाइबल और हिंदी में भी हम 2 अलग अलग लेखक से लिखे हुए बाइबल हम रिफर करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, पर जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे प्रभु आपको उसको प्रकाशन देगा, वैसे ही आपके लिए बाइबल एकदम सरल होगा, जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा और आपके जीवन में वही वचन आपके जीवन में कार्य करने को लगेगा। हालेलुया। आपको अनुभव करना है, आपको अनुभव करना है। अभी करना है क्या नहीं करना है? करना है, करेंगे तो खड़े रहते हैं सब। ये वचन हमको सबसे पहले मिला था, खड़े रह जाओ।
जब हम रिट्रीट को गए तो हमको सबसे पहला ये वचन मिला, और ये वचन को हम अब तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लिखा है उसमें हम उसका अभिषेक अभी भी उसके ही अभिषेक में हम चल रहे हैं। क्या आप भी उस अभिषेक को अनुभव करना चाहते हैं? करना है क्या? नहीं, सबका जवाब नहीं है। जब आपको नहीं करना है आप बैठ जाइए, कोई बुरा नहीं लगेगा हमें, क्योंकि नुकसान आपका है, हमारा कुछ नहीं है। सही है क्या नहीं? आपको लगता है हम बंबई से यहाँ पे आ रहे हैं, हालेलुया, तो यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया था, ये जो वचन है जिसके द्वारा हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो लाभ हमें मिला है, ये तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसका लाभ ले। सही है? जो अभी जीवन आप जीने वाले हैं, यहाँ से जो आपका विवाह होगा, यहाँ से आपका जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाले हैं, बहुत सारी चुनौतियां आने वाले हैं। हम डर नहीं बिठा रहे हैं आपके ऊपर, पर आपको वचन के द्वारा कैसे जीवन जीना, परिपूर्ण जीवन जीना, सुख समृद्ध जीवन जीना, ये हम आपको सिखाना चाहते हैं। नहीं तो शादी होगा, कुछ ही समय में आप तकलीफ में आ जाओगे, अनबन हो जाएगा। सही है क्या नहीं? अक्सर ऐसा ही हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है ये चीज पर। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जाते हैं, हम वचन लेते हैं, लूका का पुस्तक 4:18, बाद में लिख लेना, पर हम वचन अभी साथ में घोषणा करेंगे। जो आप शब्द बोल रहे हैं, जब आप घोषणा कर रहे हो, कल्पना करो आप क्या बोल रहे हो। सबसे पहले आपका ऑडियो और आपका वीडियो सही होना चाहिए। जब आप बोल रहे हैं मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा हूं, हालेलुया, प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है और हमें सारे बंधनों से मुक्त किया है। तो आप पहले अपना वीडियो और ऑडियो में बदल लाना है। जैसे आप शब्द बोल रहे हैं उसके अनुसार आपको सोचना भी है, उसके अनुसार आपको कार्य करना है। अभी आपके शरीर में दर्द होगा, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, आप देखोगे वही के वही आपको इस वचन के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। जोड़ों में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर दर्द है, या कोई गांठ होगा, आप देखोगे वही के वही आपको चंगाई मिलेगी। हमें याद है हम 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ गए थे और वहां पे हम प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए, और वहां पर प्रचार करते करते हमने ये वचन दिया था, लूका का पुस्तक 4:18, और उस बहन ने लिख के लिया था। उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनको अभिषेक हुआ, पर उनके शरीर में एक गांठ था, 3 साल से उसको गांठ था और उसका इलाज नहीं हो रहा था। उसको डॉक्टर ने कहा था उसको ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करना बोले तो चीरना है, उसको पैसा भी जाता है, दर्द भी होता है, सही है ना? पर हमने वहां पर काफी गवाही भी दिए थे और ये वचन दिया था। तो ये बहन जब रिट्रीट हो गई, बिनती पास हो गई, तो डॉक्टर के पास गई थी। वो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना है और जल्दी से जल्दी कर लेना क्योंकि वो गांठ बढ़ेगा। तो पर उन्होंने देखा उनके जीवन में अभिषेक हुआ है, चंगाई हुई है, तो उन्होंने ये वचन लिया, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। और ये बोलने लगी। 3 दिन के अंदर वो गांठ उसके शरीर से निकल गया। ये एक गवाही में नहीं बोल रहा हूं, यही वचन में हजारों गवाही है हमारे पास। कैंसर से लोग चंगे हो गए, HIV से चंगे हो गए, जो बीमारी है जो डॉक्टरों ने कहा जिसका कोई इलाज नहीं है, उस बीमारियों से लोग चंगे हो गए। मैं खुद चंगा हो गया बहुत सारे बीमारियों से, मुझे पता है। हालेलुया। इसलिए जब हम वचन लेते हैं, उसका घोषणा करते हैं, तो हमें विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम साथ साथ बोलेंगे, आंखें बंद करें, प्रभु यीशु को क्रूस पे देख लीजिए, आंखें बंद करो, प्रभु पे ध्यान देना, पहला क्रूस पर देख लेना, उसके शरीर में घाव देख लेना, जो 40 कोड़े मारे हुए थे वो देख लेना, हाथों पर खिले टोपे है, पैर में खिले टोपे है, उसके सर पर कांटों का मुकुट है।
अभी आपके शरीर में जो बीमारी है, आपको अगर कोई दर्द है, आपके परिवार में कोई बीमारी है, आप अभी प्रभु यीशु के शरीर में देख लीजिए वो बीमारी को। जो भी समस्या आपके जीवन का है, प्रभु यीशु पे फेंक दीजिए। अब बोलिए मेरे साथ, आंखें बंद कीजिए दीदी। प्रभु पे ध्यान देना, यहां वहां नहीं देना। और जो शब्द बोल रहे हैं उस पर आप मनन चिंतन कीजिए। बोले, प्रभु यीशु का आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है, अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है, अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम में भरा है, अपने प्रेम में और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है, और मुझे किया है, सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। साथ में बोलिए, सब साथ में बोलिए ना। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में बंध दिया है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर, बोल के बोलिए, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भर दिया है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है,
मुझे अपने प्रेम में भर दिया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है और सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव मैं द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। भली चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। भली चंगी हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। भली चंगी हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। भली चंगी हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। चंगी हो गई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा मैं भली चंगी हो गया हूँ। हो गई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके घाव द्वारा आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। भली चंगी हो गई। मेरे शरीर से मेरे शरीर से सारा दर्द सारा दर्द निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है, निकल गया है। अभी 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 इसी वक्त मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु आपके लहू ने मुझे आपके लोगों चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु आपके लहू ने मुझे संपूर्ण चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु आपके लहू ने मुझे संपूर्ण चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का अभिषेक यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की अग्नि यहाँ पे प्रभु की अग्नि यहाँ पर बह रहा है। प्रभु की अग्नि सब पर, सब पर, सब पर, सब पर, सब पर, सब पर, अभी 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 अभी
हीरा ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का अभिषेक यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की चंगाई यहाँ पर बह रही है। हीरा ला 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 बाबा शबारा बारा बारा रोना है रो लीजिए, चिल्लाना है चिल्ला लीजिए। पूरा शारा ला बारा 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 बारा। हीरा ला 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 बाबा मेरे 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 यारा ला बारा 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 बारा। मेरे 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 आप प्रभु से बात कर रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं। पवित्र अग्नि सब पर अभी प्रभु का अभिषेक यहाँ पर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा शारा ला बारा ला बारे मेरे से मेरे 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 यारा ला बारा 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 मेरे 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 अभी सब अभी ला 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 मेरे 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 प्रभु की शांति यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की चंगाई यहाँ पे बह रहा है। चिल्लाना है चिल्लाइए, रोना है रो लीजिए। प्रभु का अभिषेक यहाँ पे बह रहा है। प्रभु ने भर दिया है, पवित्र आत्मा से भर गए आप, पवित्र अग्नि आप पर है, पवित्र अग्नि सब पर अभी प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की चंगाई यहाँ पे बह रहा है। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। अब हर बंधनों से मुक्त हो गए, हर बीमारियों से मुक्त हो गए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। पूरा शारा ला बारा 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 आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे पूरा शारा ला बारा 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 प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु आपसे पूरा शारा ला बारा 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 यारा ला फारा बारा 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 मेरे से मेरे 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 पूरा शारा ला बाला 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 मेरे 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 पूरा ला 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 बाहरा ला पूरा शारा पूरा ला बारा 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 पूरा ला बारा 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 उनका सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है, सब पे बह रहा है। पूरा शारा ला बारा 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 यारा ला बारा 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 मेरे 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 यारा ला बारा 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 मेरे 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 पूरा शारा ला बाला 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 पूरा सहारा बाहरा ला बारा बारा बाहेरे यारा ना महारा ला बारा 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 शेपे हेरे रे मेरे मेरे यारा ला बारा 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 प्रभु यहाँ पर हमारे बीच में है, प्रभु का अभिषेक यहाँ पे बह रहा है। आपको हर एक बंधनों से मुक्ति मिल गई है। जो बीमारी थी वो झट से
उखड़ गई है, उसका राख हो गया है, उसका नाश हो गया है। आपके शरीर में जो गांठ था वो बोम के जैसे पिघल गया है। आप जो बंधनों में थे, प्रभु ने उसके लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा आपको छुटकारा मिल गया है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उसके प्रेम के द्वारा आपको हर एक बंधनों से मुक्ति मिल गई है। प्रभु की शांति आपके अंदर बह रही है, प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रही है। प्रभु की चंगाई आपके अंदर बह रहा है। आपने आंखें बंद रखी है, प्रभु को महसूस कीजिए, प्रभु की शांति महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। खांसी का आत्मा निकल जा अभी इस बहन के शरीर से, प्रभु यीशु के नाम से, अभी अभी अभी। धन्यवाद यीशु, आपके लहू ने इसे चंगा कर दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपका अभिषेक यहाँ पे बह रहा है हर एक भाई के ऊपर, हर एक बहनों के ऊपर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी शांति इनके ऊपर है, इनके अंदर है। आंखें बंद रखिए, इधर उधर नहीं देखना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। बैठ जाइए। जो अभिषेक में है उनको रहने दो वैसे ही। एक ही वचन आप देखें, जब आपने एक वचन लिया और उसके घोषणा करने लगे और जब आप धन्यवाद देने लगे, प्रभु का अभिषेक आपके अंदर बहने लगा, प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर बहने लगा। जो बीमारी था उसका नाश हो गया है। प्रभु की शांति आपके अंदर, सही है? कैसा अनुभव हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु की शांति आपके अंदर है। जो बंधन थे से आपको छुटकारा मिल गया है। आपको क्या लग रहा था, क्या हो रहा था? शांति आ रही थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। बंद कर, क्लोज। हम सब आंखें बंद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि आज उन्होंने हमें सिखाया है कि जब उनके वचनों के द्वारा हमें समझदारी मिलती है तो ये समझदारी हमें सिखाता है कि उनके वचन को कैसे हम इस्तेमाल करें हमारे जीवन में। और ये वचन कैसे हमें मुक्त कर देता है हर एक शैतानी योजनाओं से। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे संबंध में बहुत अच्छी हैं, भली हैं, नाश के लिए नहीं है
परंतु हमारी भलाई के लिए है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने बड़े सरल तरीके से हमें सिखाया और उस वचन को भी दृढ़ बनाया प्रभु, छुटकारे के साथ, चिन्ह और चमत्कार के साथ, चंगाई के साथ। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर